व्हाट्सअप, नमस्कार, मैं श्रीनिकेत आप सबका स्वागत करता हूँ ऑन माय व्लॉगिंग चैनल केम पर आर व्लॉग्स एंड इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द अपाचे वर्सेस राइवल सीरीज। तो आज के एपिसोड में हम कंपेयर करने वाले हैं अपाचे 200 4V को विद इट्स डिस्टेंट राइवल द ड्यूक 200, बिकॉज ड्यूक 200 एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो 200 सीसी कैटेगरी में बिलोंग तो करती है, बट इट्स परफॉर्मेंस, इट्स प्राइस टैग लाइज आउटसाइड द 200 सीसी इक्वेशन। तो आज हम जानेंगे कि कौन सी आपके लिए मोटरसाइकिल परफेक्ट होगी फॉर डेली सिटी कम्यूटिंग एंड द लॉन्ग टूरिंग विच यू विल बी डूइंग इन द फ्यूचर। एंड ऑल्सो इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट इतना ज़्यादा डाइवर्स है कि कुछ लोग despite having the budget are very confused between these two motorcycles. So let's get started. इस एपिसोड में हम दोनों मोटरसाइकिल्स को काफ़ी डिटेल में कंपेयर करेंगे, जानेंगे कि कैसे पैकेज आपको मिलेंगे वाइल पेइंग रिस्पेक्टिव अमाउंट्स ऑफ मनी। विल बी राइडिंग बोथ ऑफ दिस मोटरसाइकिल्स एंड हम देखेंगे कि इन दोनों के कैरेक्टर में जो राइडिंग फील है, द राइडिंग एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा डिफरेंट ये है। एंड इन द एंड विल ऑल्सो भी डिस्कसिंग अबाउट द प्राइस टैग ऑफ दिस मोटरसाइकिल। इन दोनों के स्पेसिफिकेशंस के डिफरेंस के बारे में बात करें तो अपाचे 200 4V से ड्यूक 200 25% मोर पावर प्रोड्यूस करती है। अगर आपको लगेगा कि इट इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, तो इन स्मॉल कैपेसिटी मोटरसाइकिल्स में 10% पावर डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो अपाचे 200 20.8 PS का पीक पावर प्रोड्यूस करती है, वाइल द ड्यूक 200 प्रोड्यूसेस 25.8 PS विच इज 5 PS मोर। टॉर्क फिगर्स के बारे में बात करें तो इन दोनों में लगभग 3 न्यूटन मीटर्स का डिफरेंस है। अगर बात करें अबाउट द गियर बॉक्स, देयर इज अगेन वन मोर डिफरेंस। अपाचे 200 में आपको एक 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, ड्यूक 200 में 6 स्पीड, बट आपको अपाचे में ही स्लिपर क्लच मिलेगा। लिक्विड कूल्ड मोटरसाइकिल ड्यूक 200 है, वाइल द अपाचे इज एयर एंड ऑयल कूल्ड। अगर आपको बताओ इन रियल वर्ल्ड इट मेक्स अ बिग डिफरेंस, बिकॉज इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से आपकी जो कूलिंग की कैपेसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आफ्टर दैट वी कम टू द ब्रेकिंग हार्डवेयर एंड दैट इज वेयर द ड्यूक वंस अगेन इज सुपीरियर। ड्यूक में आपको एक 300 mm फ्रंट डिस्क मिलती है, वाइल द अपाचे हैज़ अ 270 mm। एंड अभी मैं आपको बता देता हूँ, ड्यूक 200 की ब्रेकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन दिस कैटेगरी। अपाचे 200 4V का जो ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप है, रेगुलर टेलीस्कोपिक फोक होने के बावजूद अपाचे 200 में आपको फ्रंट एडजस्टेबल फोक्स मिलते हैं, विच इज़ अनसीन इन दिस कैटेगरी ऑल अलोंग। You get a 7-step reload adjustable monoshock at the rear as well. While Duke 200 में obviously आपको WP के 43 mm fat upside down forks मिलते हैं and an adjustable monoshock at the rear as well. But then chassis के डिपार्टमेंट में भी Duke 200 is much more superior because it gets a steel trellis frame and an aluminium swing arm, which is much more advanced and rigid compared to the construction on the Apache 200 4V. अगर व्हील बेस के बारे में बात करें तो आपको जान के हैरानी होगी कि डिस्पाइट हैविंग अ स्लाइटली लॉन्गर व्हील बेस, द ड्यूक 200 फील्स अ लॉट मोर फ्लिकेबल। तो अपाचे 200 4V की जो सीट हाइट है इज वेरी एक्सेसिबल इन दिस कैटेगरी, इट इज जस्ट 800 mm। तो अबाउट 5'6", 5'7" का बंदा भी बहुत ईजिली इस बाइक को चला सकता है। द ड्यूक 200 कुछ लोगों को, शॉर्ट हाइट के लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि 810 mm सीट हाइट एंड अ फ्लैट सीट मीन्स कि थोड़ा सा टिप टोइंग करना पड़ेगा फॉर शॉर्ट हाइटेड पीपल। अपाचे 200 का फ्यूल टैंक इज 12 लीटर्स, वाइल द ड्यूक 200 कंपेयर टू इट्स प्रीवियस BS4 जनरेशन उन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किया है। इट हैज़ अ 13.5 लीटर फ्यूल टैंक। अगर ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो अपाचे 200 हैज़ द क्लास लीडिंग ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 180 mm एंड अब तक के मेरे एक्सपीरियंस में अपाचे 200 नीचे से बहुत कम वक्त टच हुई है टू द स्पीड ब्रेकर्स और सम अंडुलेटिंग रोड्स। वेल ऑन द ड्यूक 200 द ग्राउंड क्लियरेंस इज 170 mm, बट ओनर इसके बारे में आगे बात करेंगे। सो नाउ लेट्स इनवाइट द ओनर ऑफ दिस ड्यूक 200। सो अनूप, प्लीज जॉइन अस। सो वेलकम टू द चैनल, थैंक्स फॉर कमिंग। सो इन्होंने ये ड्यूक 200 परचेज की लगभग 6 महीने पहले। यस, एंड अब तक आपने कितने किलोमीटर चला लिए? 10,000 किलोमीटर अब तक हो चुका है। सो ही कैन प्रोवाइड अ प्रॉपर इन डेप्थ ओनरशिप एक्सपीरियंस ऑफ दिस मोटरसाइकिल। तो अनूप, आप मुझे 3 पॉजिटिव्स बताइए एंड 3 निगेटिव्स बताइए आप आपके ड्यूक 200 के बारे में। सो द पॉजिटिव साइड इज इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है, ये बहुत पावर प्रोड्यूस करता है। यस यस यस। इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है एंड इसका जो लुक्स है, लुक वाइज और जो क्वालिटी है इसकी बहुत प्रीमियम लगती है। एंड टॉकिंग अबाउट द कॉन्स, इसका सीट थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है लॉन्ग राइड्स के लिए। सेकेंड थिंग इज इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है, मतलब जब थोड़ा हेवी वेट पिलियन बैठता है पीछे
पिलियन सीट पे, सो तब स्पीड ब्रेकर्स पे नीचे लगने के चांसेस ज़्यादा है। सिंगल सीट पे लगती है गाड़ी? सिंगल सीट पे नहीं लगती। एंड थर्ड डिसएडवांटेज इज लाइक माइलेज, इट गिव्स अराउंड 35 kmpl इन सिटी ऑन एन हाईवे ऑल्सो। ओवरऑल आप सेटिस्फाइड है आपके बाइक के साथ? या आई एम सेटिस्फाइड। So thank you so much Anup for sharing your vehicle experience with us. Raw power, aggressive और precise handling and premium equipment, इन 3 पॉइंट से हम ड्यूक 200 को काफ़ी सालों से पहचानते आ रहे हैं। ड्यूक की पावर डिलीवरी लीनियर बट थ्रिलिंग है। इसकी 200cc इंजन को हमेशा रेड लाइन करना पसंद है और मैक्सिमम पावर टॉप एंड में लाई करती है। सेम गोज विद द गियरिंग, बिकॉज ड्यूक की गियरिंग काफ़ी शॉर्ट है। सो अगर आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको हमेशा गियर शिफ्ट्स करने पड़ेंगे एंड बाइक को हार्ड रेव करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी एंगेजिंग। ऑन द अदर हैंड अपाचे का इंजन काफ़ी ज़्यादा टॉर्की फील होता है, गियरिंग लॉन्ग है एंड मैक्स टॉर्क मिड रेंज में ही डिलीवर हो जाता है। सो देयर इज नो पॉइंट रेविंग इट पास द 7,500 मार्क। इसका फ़ायदा सिटी में एंड कॉर्नरिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, एज इंस्टेंट टॉर्क डिलीवरी के कारण आप इमीडिएटली ओवरटेक कर सकते हैं या कॉर्नर से बाहर निकल सकते हैं। इन शॉर्ट ड्यूक काफ़ी पीकी परफॉर्मेंस देती है एंड अपाचे इंस्टेंट मिड रेंज ग्रंट प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण आरटीआर का टॉप एंड थोड़ा सा फ्लैट है। हैंडलिंग की बात करें तो ड्यूक का स्टीयरिंग, हैंडल बार एंड फ्रंट यूएसडी सस्पेंशन इसे काफ़ी फ्लिकेबल एंड फीडबैक रिच बनाता है। दो द रियर सस्पेंशन फील्स अ बिट बाउंसी ओवर सडन अंडुलेशंस या फिर हाईवेज के बम्प्स। ऑन द अदर हैंड अपाचे का फ्रंट एंड भी काफ़ी फ्लिकेबल है, ऑलमोस्ट ऑन पार विद द ड्यूक ड्यू टू द क्लिप ऑन हैंडल बार्स, बट ये आपको उस लेवल का फीडबैक एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता। ऑल्दो अपाचे का रियर सस्पेंशन इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल इन इट्स क्लास एंड आपको कॉर्नरिंग के वक्त काफ़ी बेहतर कॉन्फिडेंस एंड फीडबैक मिलता है। इन ऑल अपाचे फील्स मोर स्टेबल एंड फॉरगिविंग इन कॉर्नर्स, व्हाइल ड्यूक आपको एक एक्सपीरियंस राइडर बना देती है इफ यू राइड इट हार्ड रिपीटेडली। अबाउट द कंफर्ट, अपाचे की सीट, फ्रंट सस्पेंशन एंड ergonomics ज़्यादा कंफर्टेबल है, व्हाइल ऑन द ड्यूक ऑल्दो मोर स्पेशियस, अपनी हार्ड सीट, स्लाइटली मोर अग्रेसिव फुटपैक पोजिशनिंग एंड हार्ड सस्पेंशन सेटअप के कारण थोड़ी अनकंफर्टेबल फील हो सकती है ऑन लॉन्गर राइड्स। अबाउट टूरिंग, अपाचे इज स्लाइटली बेटर, जिसके 2 मेन रीजंस है। फर्स्ट बीइंग, अपाचे में आपको भले ही 5-speed गियरबॉक्स मिलता हो, बट आरटीआर की गियरिंग काफ़ी टॉल है, जिसके कारण ये कंपैरेटिवली लेस आरपीएम्स पर क्रूज करती है। व्हाइल ऑन द अदर हैंड शॉर्ट गियरिंग होने के कारण ड्यूक 100 की स्पीड पर एटलीस्ट 500 आरपीएम ज़्यादा रेव कर रही होती है कंपेयर टू द अपाचे। एंड द सेकेंड पॉइंट बीइंग, अपाचे का इंजन इज हैंड्स डाउन वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड वन, स्पेशली कंपेयर टू द ड्यूक। आपको हाई स्पीड्स पर काफ़ी कम वाइब्रेशंस फील होता है एंड दे आर ओनली प्रेजेंट ऑन द टैंक एंड समवॉट ऑन द फुटपैक्स। व्हाइल ऑन द अदर हैंड ड्यूक 100 के स्पीड पर सीट, टैंक एंड फुटपैक्स पर काफ़ी अच्छे खासे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है। सेम गोज फॉर द इंजन हीटिंग इनसाइड द सिटी एंड द हाईवेज एज वेल। ब्रेकिंग दो इज फार सुपीरियर ऑन द ड्यूक, आपको काफ़ी शार्प बाइट, स्टॉपिंग पावर एंड फील मिलता है। अपाचे की ब्रेक्स काफ़ी प्रोग्रेसिव है, बट द रियर एबीएस इज अ पेन इन द रियर। इन ऑल, आउटराइट हार्डकोर राइडिंग के लिए ड्यूक इज स्टिल द बेस्ट इन द 200cc कैटेगरी, बट फॉर अ स्लाइटली कामर टेक्निकल राइडर जो काफ़ी सीडेटली अपनी बाइक चलाता है एंड अपने बाइक को प्रैक्टिकल टूरर की तरह यूज़ करता है, उसके लिए आरटीआर इज सिंपली बेटर इन दिस इक्वेशन। मोटरसाइकिल्स को बैक टू बैक चलाने के बाद मुझे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि ड्यूक 200 क्या चीज़ है। वेल, अब बात करते हैं अबाउट द कंक्लूजन, कौन सी मोटरसाइकिल आपके लिए बेस्ट रहेगी। ड्यूक 200 एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो सिर्फ ऐसे लोगों को लेनी चाहिए जिन्हें सिर्फ परफॉर्मेंस से मतलब। परफॉर्मेंस इज समथिंग विच दिस बाइक एक्सेल्स एट। ड्यूक 200 लॉन्च हुई थी इन 2012 एंड तब से लेकर अब तक ड्यूक 250 में एंड ड्यूक 200 में जो सेम छोटा सा मीटर कंसोल है वही मिलता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बट स्टिल इट इज़ लुकिंग एजेड नाउ। तो जो एडवेंचर 250 में इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता है वो मैं देखना चाहूँगा इन द ड्यूक 200 एट द सेम प्राइस पॉइंट। प्राइस पॉइंट के बारे में बात करें तो ड्यूक 200 कॉस्ट एटलीस्ट 60,000 रुपीज़ मोर ऑन रोड दैन द अपाचे 200 4V, एंड दैट इज़ अ क्रेजी डेल्टा व्हेन इट कम्स टू दीज मोटरसाइकिल्स। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, इंडिया इज़ अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट एंड दिस सेगमेंट इज़ केटर्ड टू द प्राइस सेंसिटिव जनता। एंड अगर प्राइस पॉइंट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली अपाचे कम्स इनटू द इक्वेशन। अगर आप अपाचे को ड्यूक से कंपेयर करें तो अपाचे 200 काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल निकल कर आती है। वाई? बिकॉज द प्राइस पॉइंट एट विच दिस बाइक इज़ बीइंग ऑफर्ड एट, आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस भी मिलता है, आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स भी मिलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फीचर रिच मोटरसाइकिल्स अंडर द 2 लाख प्राइस ब्रैकेट, एंड एट द सेम टाइम आपको प्रैक्टिकलिटी भी मिलती है। आप वीकेंड्स पर काफ़ी हार्डकोर कॉर्नरिंग भी कर सकते हैं,
आप हाईवेज पर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज काफ़ी कंफर्टेबली कर सकते हैं. सो इन द एंड कंक्लूजन यही है कि इफ़ यू वांट परफॉर्मेंस एंड द परफॉर्मेंस द ओनली थिंग विच यू आर लुकिंग फॉर फ्रॉम योर 200cc मोटरसाइकिल्स, द ड्यूक 200 इज स्टिल द वन टू गो फॉर, बिकॉज ये काफ़ी सारी 250cc मोटरसाइकिल्स को भी पीछे छोड़ती है इन टर्म्स ऑफ द शेयर पावर. बट आपको एक ऐसा ऑलराउंड पैकेज चाहिए जो कि अंडर 2 lakhs आ सके, जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल फीचर्स भी हो, एंड यू स्टिल वांट दैट डिसेंट परफॉर्मेंस एज वेल, द अपाचे 200 इज़ द वन टू गो फॉर. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर गाइस.